बोलो सभी। नमो सूर्य देव्याय, नमो सूर्य देव्याय, नमो सूर्य देव्याय। श्रुत देवता को मेरे अनंत अनंत वंदन है। अब आपने महसूस करना है इन 10 दिशाओं से, इस पूरे ब्रह्मांड से जितने भी ज्ञानी महापुरुष हुए हैं, उन सब की शुभ तरंगें, उन सब की ऊर्जा, जितने 14 पूर्व के ज्ञानी हुए हैं, अनंत ज्ञानी हुए हैं, केवल ज्ञानी हुए हैं, मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन परिय ज्ञानी, जितने भी महापुरुष हुए हैं इस संसार में अनादि से चले आ रहे अब तक, उन सब की वाइब्रेशन को, उन सब की शुभ तरंगों को वंदन करते हुए इमेजिन करना है कि आकाश से वो तरंगे आपके सहस्रार चक्र में, यानी आपके सिर के बीचों बीच वो तरंगे बहती हुई, निकलती हुई आ रही हैं और आपके शरीर में प्रवेश कर रही हैं। अब इमेजिन करेंगे आपके घर के जितने भी बालक हैं, सब बच्चों का चेहरा अपनी नज़र में लेकर आओ और देखो कि ब्रह्मांड से आती हुई वो शुभ तरंगे, 10 दिशाओं से आती हुई वो शुभ तरंगे आपके बच्चों के सहस्रार चक्र में, सिर में, जिनसे उनकी मति सुमति हो गई है, जिनसे उनकी बुद्धि सद्बुद्धि हो गई है, ऐसी सन्मति के धारक बन गए हैं, ऐसी शुभ तरंगे सभी के देखो। अपने घर के बुजुर्गों के सिर में देखो। 1 मिनट का समय है, सबका चेहरा आंखों में लेकर आकर सबके भीतर उन तरंगों को अवस्थित करो। शुद्ध देवता साक्षात सबके मस्तिष्क में आकर विराज गए हैं। सबको सन्मति आई है, सद्बुद्धि आई है। जिसकी जिसकी ज्ञान की अंतराय थी, वो अंतराय टूट गई है परमात्मा की इन शुभ तरंगों से। तो आओ अब नमन करते हुए समस्त महापुरुषों के चरणों में, पंच प्रमेष्टि भगवान को नमन करते हुए, ज्ञान के दाता उपाध्याय भगवंत के पावन चरणों में नमन करते हुए, गुन्नी जी महाराज साहब के चरणों में नमन करते हुए आराधना करेंगे ओम ह्रीं श्रीं नमो नारायणस्य की। और आप चेहरा देख सकते हैं। ओम ह्रीं श्रीं के चमकते हुए अक्षर आप जिसके ऊपर प्रयोग करना चाहें उन अक्षरों का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? जैसे हीरे की तरह चमकते हुए ये अक्षर उनके सिर में जा रहे हैं, माथे में जा रहे हैं, हृदय में जा रहे हैं। सबका कल्याण हो रहा है। पूरे संसार के जीवों को परमात्मा की ये शुभ तरंगे मिलें, सभी के अंदर सद्बुद्धि आए, सबको सन्मार्ग मिले। जो भी विपरीत मार्ग पर चल रहे हैं सबके भीतर में सन्मति जागे। हम पूरे समाज के लिए, पूरे शहर के लिए, नगर के लिए, प्रांत के लिए, देश के लिए और संपूर्ण विश्व के लिए ये मंगल कामना करते हैं कि इस संसार का प्रत्येक प्राणी ज्ञान की शरण में आए, सद्ज्ञान की शरण में आए, तेज ज्ञान की शरण में आए और सबको सद्बुद्धि मिले, सन्मार्ग मिले। सब अपने मार्ग पर एक दूसरे का हित चाहते हुए आगे बढ़ें। ऐसी शुभ मंगल कामनाओं के साथ आओ जाप प्रारंभ करते हैं। ओम ह्रीं श्रीं नमो नारायणाय, 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 ओम ह्रीं श्रीं नमो नारायणाय,
Om Ring Shing Namo Nanas. 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 Om
ह्रीं श्रीं नमो नाणस ॐ 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 ह्रीं श्रीं ॐ ह्रीं श्रीं नमो नाणस 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 ॐ ह्रीं श्रीं नमो नाणस
ॐ ह्रीं श्रीं नमो नाणस् 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 अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां यत् कोकिल किल मदो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव
अल्पश्रुतं श्रुतवता परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां यत् कोकिल किल मदो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां यत् कोकिल किल मदो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव
करे कुरुते बलान् मां यत् कोकिल किल मदो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका कहे तु अल्पश्रुतं श्रुतवता परिहासदाम त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान् मां यत् कोकिल किल मदो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहे तु ॐ बम्बिये लिबिये ॐ बम्बिये लिबिये ॐ बम्बिये लिबिये ॐ नमो 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 बम्बिये ॐ नमो बम्बिये लिबिये 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 ॐ नमो बम्बिये लिबिये
ॐ नमो बम्बिये 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 ॐ नमो ॐ नमो बम्बिये 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 ॐ नमो बम्बिये। बोलिए ज्ञान देवता की जय हो, शुर्त देवता की जय हो। ज्ञान देव के चरणों में कोटि से वंदन करते हैं, नमन करते हैं। हे ज्ञान देवता, हे श्रुत देवता, हमारे जीवन का श्रृंगार बनना, हमारे जीवन में निरंतर ज्ञान की आराधना रहे, श्रुत की आराधना रहे, आगमों का, शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का सारा ज्ञान हमारे भीतर में समाहित हो। हमारे जीवन में वो दृष्टि जागे कि हम हमेशा ज्ञान आराधना में आगे बढ़ें, दूसरों को भी ज्ञान आराधना में सहयोग दें। अब सरस्वती माता की आरती करेंगे। आप सभी को आती हो तो मेरे साथ बोलने का प्रयास करना, नहीं तो आप श्रद्धा भाव से उसको श्रवण करना। ओम जय शारदा माता, अम्बे जय शारदा माता, विद्या शुभ वरदाने, विद्या शुभ वरदाने, तू ही जग त्राता। ओम जय शारदा माता, वाग्वादिनी तेरा जो नर ध्यान धरे, अम्बे जो नर ध्यान धरे, होए प्रबुद्ध विशारद, होए प्रबुद्ध विशारद, सब सम्मान करे। ओम जय शारदा माता, हंस वाहिनी सरस्वती सन्मति दान करो, अम्बे सन्मति दान करो, होए बाल दी वृद्धि, होए बाल दी वृद्धि, जड़ता दोष हरो। ओम जय शारदा माता, हंस वाहिनी सरस्वती सुर नर यश गावे, अम्बे सुर नर यश गावे, तुम सिमरन से माता, तुम सिमरन से माता, पाठ याद आवे। ओम जय शारदा माता, ओम बम्बिये लिविये नित्य
प्रति पाठ करे, अम्बे नित्य प्रति पाठ करे। होए प्रबुद्ध विशारद, होए प्रबुद्ध विशारद, सब सम्मान करे। ओम जय शारदा माता। माता सरस्वती मुझको काव्य शक्ति दीजिए, अम्बे काव्य शक्ति दीजिए। नमत चौथ मल चरणन, नमत चौथ मल चरणन, बिनती सुन लीजिए। ओम जय शारदा माता, जय शारदा माता, अम्बे जय शारदा माता। विद्या शुभ वरदानी, विद्या शुभ वरदानी, तू ही जग त्राता। ओम जय शारदा माता। बोलिए ज्ञान की देवी सरस्वती माता की जय। बोलिए हमारी प्रज्ञा को विशारद करने वाली जिनवाणी माता की जय हो। अब गुरनी जी महाराज साहब अपने मुखारविंद से ज्ञान पंचमी की आराधना के विषय में आपको बहुत ही मधुर प्यारा संदेश देंगे। उनके श्रीमुख से आप श्रवण करेंगे। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है। लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा ही नहीं तो सबका दाता, तू ही सबको देता, तू ही है दिलाता, तू ही सबको देता, तू ही है दिलाता। उससे क्या कमी जो तेरा हो लिया है। उससे क्या कमी जो तेरा हो लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। परम श्रद्धा, परम आराध्या, परम पूजनीय तपाचार्या परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार विंदों में हृदय की अनंत अनंत असीम आस्था के साथ अनंत अनंत असीम वंदन समर्पित हो। धर्म प्रांगण में आई भव्य आत्माओं का
हृदय से स्वागत। विद्वानों की सभा में प्रश्न उठा, सबसे बड़ा अंधकार क्या? सबसे बड़ा अंधकार किसका है? किसी ने एक उत्तर दिया, विद्वानों ने अपने अपने मंतव्य दिए, मनुष्यों ने अपने अपने मंतव्य दिए कि गुफा में चले जाओ, वहाँ कोई रोशनी नहीं होती, वो सबसे गहरा अंधकार है। किसी ने कहा अमावस की रात्रि में बंद कमरे में जाओ तो वो गहरा अंधकार है। परंतु वहाँ पर एक महात्मा भी बैठे थे। उन्होंने कहा ये बाहर के अंधकार तो कोई दीपक जलाने से, कोई मोमबत्ती जलाने से, किसी प्रकाशमान वस्तु से प्रकाशित किए जा सकते हैं, अंधकार दूर किया जा सकता है। परंतु सबसे बड़ा अंधकार आत्मा के अंदर मिथ्यात्व का अज्ञान अवस्था, मिथ्यात्व की अज्ञान अवस्था ही सबसे बड़ा अंधकार है, जिसे ये ही नहीं पता कि पुण्य किसमें है और पाप किसमें है, जड़ को क्या है और चेतन क्या है, धर्म क्या है और अधर्म क्या है। कई बार धर्म के मार्ग को अधर्म का मार्ग और अधर्म के मार्ग को धर्म का मार्ग, संसार के मार्ग को मोक्ष का मार्ग और मोक्ष के मार्ग को संसार का मार्ग बता देते हैं। ये सबसे बड़ा अज्ञान का मिथ्यात्व अंधकार है। और इस अंधकार को दूर करने के लिए बाहर के किसी दीपक की, किसी मोमबत्ती, किसी लालटेन की, बाहर के प्रकाश की जरूरत नहीं। इसके लिए अंदर में एक चेतना, ज्ञान की चेतना जागृत हो। और वो कब होगी? जब हमारा ज्ञानावर्णीय कर्म क्षय होगा। 5 प्रकार के ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान। 4 ज्ञान क्या है? वो साइलेंट है, मौन है। परंतु श्रुत ज्ञान एक वाचक ज्ञान है जो बोला जाता है। प्रभु महावीर के समय से पहले भी जितने अवतार तीर्थंकर हो गए, उस समय क्या है, बोल करके ही ज्ञान सिखाया जाता था। एक दूसरे को, गुरु ने शिष्य को, शिष्य ने शिष्य को, शिष्य ने आगे, आगे की आगे प्रतिबोध देते गए और ज्ञान बढ़ता गया। प्रभु के समय में भी प्रभु ने गंधर्वों को, गंधर्वों ने आगे अपने छोटे संतों को, आगे की आगे ये ज्ञान परंपरा 14 पूर्वधारों की भी ऐसे ही चलती रही। प्रभु का निर्वाण हो गया, आचार्य परंपरा चल रही थी। सुधर्मा स्वामी के पाठ से फिर आगे जम्बू स्वामी, जम्बू स्वामी से प्रभु स्वामी, आधे चलते यशोधर स्वामी, करते करते क्या है, आज तक हमारे आचार्य शिव मुनि जी तक की ये परंपरा आ गई। परंतु ये अब की परंपरा जो है वो श्रुत परंपरा के साथ साथ शास्त्र परंपरा है। प्रभु के निर्वाण के 980 वर्ष तक जो क्या है श्रुत परंपरा चलती रही, और 980 वर्ष हो गए थे। आचार्य देववृद्धि गणी सौराष्ट्र में वल्लभीपुर है, वहाँ पर मैं भी 3-4 बार जा चुकी हूँ वल्लभीपुर में। वहाँ पर क्या है, देववृद्धि गणी किसी शारीरिक अस्वस्थता के कारण गृहस्थी के यहाँ से सूंठ की गांठ ले आए। कोई मतलब उसका सेवन करना था, कोई पेट में विकार था, थोड़ी सी गांठ का प्रयोग कर लिया और बाकी बची हुई गांठ को सोचा मैं वापस कर आता हूँ, क्योंकि साधु अपने पास नहीं रखता था। उन्होंने कान पे टांग ली,
कि मैं वापस जाऊंगा, जब गृहस्थी के घर गोचरी के लिए जाऊंगा मैं वापस कर आऊंगा। भूल गए। शाम के समय जब प्रतिक्रमण करने के लिए वंदना करने लगे, सिर नीचे किया, तो वो गांठ क्या हो गई? वो गांठ जो थी, सूंठ की गांठ, समझते हो ना, सूंठ, सूंड जिसे पंजाबी में बोलते हैं, सूंड की गांठ, वो नीचे गिर गई। अब वो नीचे गिर गई तो एकदम झटका लगा, ओह, जो मैं एक सूंठ की गांठ को नहीं वापस करने का याद रख सका, मैं भूल गया। इसका मतलब अब क्या है? समय का प्रभाव आ गया है, स्मृति के अंदर क्या हो गया? अब शिथिलता आनी शुरू हो गई। जब हम सूंठ की गांठ को वापस करने के लिए याद नहीं रख सके तो शास्त्र कैसे याद रहेंगे? अब इनके लिखने का समय आ गया है। तो उन्होंने क्या है, आचार्यों को सभी को आमंत्रित किया, एक कॉन्फ्रेंस की, उनकी मतलब मीटिंग की, अपनी सभा में बातचीत की। उसे मीटिंग कह दो, कॉन्फ्रेंस कह दो, जो भी कह दो। आजकल तो कम्युनिकेशन के बहुत साधन हो गए हैं, पहले मिलना पड़ता था। तो उनसे सलाह की, आपस में परामर्श किया कि हम एक क्या है, इन शास्त्रों को अब लिखना शुरू करें। तो उस समय ताड़पत्रों पे, भोजपत्रों पे लिखने के लिए आजकल की तरह ये पेन कलम आदि नहीं होते थे। तो उसमें क्या था, वो शाही, काली शाही खुद बनाते थे, उसमें किसी में घोल के रखते थे, और क्या है, किसी वृक्ष की टहनी मिल जाती थी, उसको कलम के रूप में निकाल करके उसे भोजपत्रों पे अपने हाथों से लिखते थे। मैंने हाथों से लिखे हुए शास्त्र देखे हैं, जो कि हमारे बड़े महासतियों ने, हमारे बड़े संतों ने लिखे हुए। मतलब वो तो क्या है, बहुत पुराने आचार्य परंपरा में शास्त्र लिखे गए। और वो तब उस दिन क्या है, जब लिखने की शुरुआत की गई, उसे उस समय क्या था, उस दिन ज्ञान पंचमी का नाम दिया गया। पंचमी का दिन था, कार्तिक शुक्ला थी, तो उस दिन से वो शुद्ध पंचमी का नाम दिया गया, ज्ञान पंचमी का नाम दिया गया। तब से ये ज्ञान पंचमी का प्रारंभ हुआ। थोड़ा और पीछे जा कर के देखो, ये पंचमी कितनी पवित्र तिथि है। जब संवत्सरी भी मनाते हैं, उस समय भी क्या है, वो संवत्सर बदला। जब वो क्या है, धरती के अंदर थोड़ी सी सरसता नजर आई, छोटे पौधे निकले, तो जो क्या है, बिलों में रह करके वो मचकच आदि खाते थे, आपस में वैर विरोध रखते थे। उस दिन उन्होंने भी क्या करी थी, प्रतिज्ञा करी थी, आज के बाद हम मांसाहारी नहीं रहेंगे, क्योंकि प्रकृति ने हमें क्या दे दिए हैं, ये फल फूल आदि दे दिए हैं। उस दिन भी क्या थी, पंचमी थी। ये पंचमी की तिथि क्या है, कितनी पवित्र तिथि है। पंचमी हो, साथ में गुरुवार हो, तो सिद्ध योग बन जाता है। उस दिन कोई भी कार्य कर लिया जाए तो ये क्या होता है, सिद्ध होता है। तो ये आज भी क्या है, हमारी ज्ञान पंचमी है, शुद्ध पंचमी है। जब हृदय के अंदर से मिथ्यात्व का अंधकार दूर हो जाएगा तो हमारे लिए सौभाग्य खिल जाएगा, इसलिए ये सौभाग्य पंचमी है। इस ज्ञान पंचमी में शुरुआत जो करते हैं, चाहे कोई एकादशा करे पंचमी के दिन, शुक्ल पंचमी होनी चाहिए, मतलब चांदन पक्ष की, चाहे कोई काशने से शुरू करे, चाहे कोई उपवास से शुरू करे, चाहे कोई आमिल से शुरू करे, या कोई जप साधना से ही शुरू करे, तो ये क्या है, इस दिन से प्रारंभ की जाती है। इससे हमारा ज्ञानावर्णीय कर्म क्षय होता है। इसके लिए नमो नानस की 51 माला, जो विधि पूरी विधि करेंगे उनके लिए 51 माला नमो नानस की, 51 माला तिक्तों के पाठ, माला नहीं, 51 बार तिक्तों का पाठ पढ़ना, 51 बार लोगस पढ़ना, 51 बार नमुत्थनंग पढ़ना। तो ये क्या होती है, ये विधि, और साथ में एकादशा आमिल जो करना है करना। नहीं तो 20 माला, 20 माला नमो नानस की, 20 बार तिक्तों के पाठ से बंधन, 20 लोगस और 20 नमुत्थनंग। जिनको लोगस नमुत्थनंग नहीं आता वो तिक्तों के पाठ से बंधन और नमो नानस की माला कर सकते हैं। ये हमारी ये शुद्ध पंचमी, ज्ञान पंचमी की आराधना है। ये देव रिद्धि गणी हमारे आचार्य के समय से प्रारंभ हुई, भगवान के निर्वाण के 980 साल बाद, और तब से ये अब चल रही है। इधर तो नहीं है, परंतु उधर हमने साउथ में भी देखा, ज्ञान पंचमी की बहुत सुंदर आराधना करती हैं,
बहनें इकट्ठी हो जाती हैं और सारी क्या है लाल चुनरी ओढ़ करके दोपहर को आकर के ये जो साधना है सारी इकट्ठी बैठ के साधना करती है। और उस समय उनके क्या है जो भी एकादशी उपवास जो भी जिसका होगा वो भी है और साधना सारी इकट्ठी बैठ के करती हैं। कितना अच्छा लगता होगा आप सोचो, कल्पना करो जब 50 बहनें इकट्ठी बैठ के ये आराधना करती होंगी, कैसा वातावरण सुरम्य होता होगा, मनोहारी होता होगा। तो इस तरह आपने भी जिसने करनी है शुरू, आज एक एक एकादशी से करनी है कर लो, जिससे भी जिसको जितनी सुविधा है। नहीं तो जाप तो जरूर कर लेना, पंचमी की तिथि में शुक्ल पंचमी में जाप की आराधना जरूर कर लेना। और अब तो चौमासे के दिन कितने रह गए जी, और आचार्य श्री जी ने तो एक दिन और कम कर दिया। उन्होंने कहा 18 तारीख को पक्की लग जाएगी, हो जाएगी हमारी, और 19 को बिहार कर सकते हैं, नहीं तो 20 को था। अब उन्होंने क्या है आदेश भेजा है कि 19 को भी बिहार कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये तो हमारे ऊपर है कि 19 को करें या 20 को करें। वैसे 19 का ही दिन ज़्यादा बेटर है, तो उसके लिए आपको एक दिन और कम हो गया। और लास्ट शनिवार आ रहा है, इतने दिन आपने आई मिल भी किए, घर घर में भी जाप हुए, परंतु उस दिन लास्ट शनिवार मैं एक मांग ये करती हूँ कि उस दिन आई मिल जरूर करने हैं। करेंगे ना भाई, एक एक आई मिल। कल एकादशी की अच्छा लगा ना आपको? ऐसे ही एक एक आई मिल, यहीं पे सामूहिक आई मिल आपके सहयोग से लास्ट चौमासे का एक मेरे को आई मिल का दान दे देना। फिर तो बिहारों में रहते हैं तो कहीं कहीं कुछ ना कुछ हम करवाते रहते हैं, ऐसी बात नहीं। अब पोष दशमी आएगी, पोषवती दशमी, पांचना भगवान का जन्म कल्याणक आएगा, तब भी हम करवाते हैं। परंतु ये शनिवार को आपके आई मिल जरूर होने चाहिए। उस दिन हम जाप भी रखेंगे शनिवार का और आई मिल भी रखेंगे। और कल से फिर क्या करवाना भाई? नवग्रह जी, 5 कलश की साधना। कल से 5 कलश की साधना शुरू हो जाएगी। कल पहला कलश नमो अरिहंतानंग का होगा। कैसे ऊर्जा लेनी है, कैसे ब्रह्मांड से ऊर्जा हमारे अंदर अरिहंतों की आए और वो हमारे रोम रोम में कैसे प्रवेश करे और उसको हमने कैसे एकत्रित करना है। ऊर्जा तो अभी भी फैली हुई है, हमारे आसपास चारों तरफ फैली हुई है, परंतु हम उस ऊर्जा को एकत्रित नहीं कर रहे। जब स्टीम इकट्ठी होती है तभी इंजन चलता है ना, कि ऐसे ही है। स्टीम तो क्या है, घर के अंदर ये तुम सब्जी बनाते हो, आप देखो वो सब्जी का पतीले पे ढक्कन लगा हुआ होता है, और जब अंदर भाप इकट्ठी होती है तो हिलता है ना, कुकर में से सीटी निकलती है ना, तो वो क्या है, हम उसको वो अंदर स्टीम इकट्ठी हुई तो वो क्या हुआ, ढक्कन हिला। इसी तरह ही ऊर्जा तो चारों तरफ हमारे अब भी है, परंतु हम उसे कैसे संग्रहित करना है, कैसे कलेक्ट करना है, एकाग्र मन से कैसे अपने अंदर लेके आना है। तो कल नमो अरिहंतानंग की ऊर्जा को हमने कैसे कलश के रूप में, क्योंकि ऐसे कैसे होगा, किसी ना किसी चीज़ में तो इकट्ठी करके लेके आएंगे, तो एक कलश बनाएंगे कल्पना से। उस कल्पना के कलश में वो ऊर्जा आ रही है और हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। उसकी विधि आप सीखेंगे और वो उसका बाद में अभ्यास करना, ये नहीं खाली सीख लेना, अभ्यास करोगे तो आपको आनंद आएगा। कल से वो 5 दिन के लिए कलश साधना होगी। आप आए, धन्यवाद है। जिन्होंने ज्ञान की आराधना के लिए सरस्वती का जाप किया उनके सद्भाग्य हैं, उनके लिए सौभाग्य पंचमी शुरुआत हो गई। तो अब कोई सूचना? हाँ, ये तो जो नीडी बच्चे हैं, जो हमारे इस समय छोटे बच्चे हैं, उनको तो मैं एक बार शुरुआत करवा ही देती। आ जाओ बच्चों, पढ़ने वाले आ जाओ बच्चों, आ जाओ भाई, तुम भी आ जाओ बच्चे, इनको तो दे ही देते हम 6 कॉपी और पेंसिलें जो भी है दे दो। जो पढ़ने वाले बच्चे आए इनको तो दे ही दो ना, इसमें से दे दो। ये बड़े वाले बच्चे बड़े हैं ना पढ़ने वाले, ये बड़ी वाली कॉपियाँ दे दो।